चंद्रदेव तू, अरे नीच कहीं का, अरे पापी कहीं का, अरे दुष्ट कहीं का, तुमने देवराजेंद्र का साथ दिया और एक संत के साथ छल दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे यहाँ तक गौतम ऋषि ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, और तू दुष्ट कहीं का, नीच कहीं का, पापी कहीं का, देवराजेंद्र का साथ दिया। अरे ये कार करने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? ये कार करने से पहले तू चुपा चल क्यों नहीं गई? ये कार करने से पहले, ये आवाज लगाने से पहले तेरे मुंह में किले को पड़ा। अरे चंद्रदेव, हम तुमको श्राप देते हैं और आज अपने छाड़ा से ऐसा मार मारेंगे जब तक ये पृथ्वी और ये आकाश रहेगा, तेरे शरीर में एक काला धब्बा लगा रहेगा। जो मेरे पास हुआ है, तू मेरे साथ क्या हो रहा है? तू कहीं है, तू मेरे सामने है। अहिल्या, अहिल्या मुझे छुपा लो अहिल्या, नहीं तो गौतम ऋषि आने ही वाले हैं। छुपा लो अहिल्या, यदि गौतम ऋषि जान जाएंगे तो हमारी भी मनहानि है और तुम्हारी भी मनहानि होगी। छुपा लो अहिल्या, छुपा लो। अरे देवताओं की राजा देवराज जी, आज तूने मेरे साथ छल किया। आज तूने मेरी पतिव्रता को नष्ट कर दिया। तुम्हें तो किसी वस्तु का कभी नहीं है। तुम्हारे लिए सेवा में सारी अप्सरा तुम्हारे लिए हाथ जोड़कर सेवा करते हैं, लेकिन आज तूने मेरे साथ छल किया। अब मैं संसार में कैसे मुंह दिखलाऊंगी? तू बताओ देवराज जी, संसार में कैसे अपना मुंह दिखलाऊंगी? छुपा लो अहिल्या, कहीं छुपा लो। ठीक है देवराज जी, तुम कुटिया के बगल में छुप जाओ, नहीं तो मेरे स्वामी जान जाएंगे तो मेरी भी बदलानी होगी और तुम्हारी भी। और देवराज जी, मेरा बेटा होकर कह रहा है कौन? सही सही बताओ, कुटिया के अंदर कौन आया है? सही सही बताओ, कुटिया के अंदर कौन आया है? पिताश्री, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सोया था। तू कुछ नहीं जानता है? कुटिया के अंदर विश्वासघात हो गया, कुटिया के अंदर छल हो गया और तू दरिद्रों की भाव अभी सो रहा है। दरिद्रों की भाव तू सो रहा है। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं, आज से तुम
सही सही बताओ बेटी, झूठ मत बोलना। कुछ ये बंदर कहाँ है? अरे दुष्ट कहाँ है? वो पापी कहाँ का दुष्टा कहाँ है? कौन पिताजी? कुटिया के अंदर कौन आया है? तुमको मालूम है? पिताजी आप से हाथ जोड़कर मिलती है, मैं कुटिया में जो कोई भी हुआ मैं सब नहीं देखी पिताजी। सब तो सब मिले हुए हैं। मेरी बेटी होकर झूठ बोल रही है। कुटिया के अंदर छल है, कुटिया के अंदर छल हो गया और तुमको कुछ नहीं पता चला। जाओ, तुमको श्राप देते हैं। अंजलि तुमको श्राप देते हैं। अरे कुंवारे पन में, कुंवारे पन में तुमको कलंक लगेगा, कलंक लगेगा, कलंक लगेगा। कदम आगे बढ़ाया तो कसम महादेव की जलाकर भस्म कर दूंगा। बोल तेरे देवलोक में क्या कमी हुई? दुष्ट कहीं का, पापी कहीं का। बोल तेरे देवलोक में क्या कमी थी? अरे तेरी सेवा करने के लिए तो रंभा, मेनका, उर्वशी एक से बढ़कर एक अप्सरा हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, लेकिन तुम मृतलोक में जाकर अपने पद को कलंकित कर दिया और एक पतिव्रता नारी को तुमने बर्बाद कर दिया। बोल, क्यों नहीं बोल रहा है? क्या तू बोलेगा? अरे तेरे पास कोई शब्द है ही नहीं, क्या बोलेगा? जवाब दे, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्षमा कीजिए ऋषिराज, आप मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा करने की बात कर रहे हो? तुमने हमारे आश्रम को उजाड़ दिया, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, क्षमा मांग रहा है। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं। जिस प्रकार एक भक्त के लिए तूने अधर्म किया है, जिस प्रकार एक भक्त के लिए तुमने अपने पद को कलंकित किया है, जिस प्रकार एक भक्त के लिए एक पतिव्रता नारी के पतिव्रता को नष्ट किया है, हम तुमको श्राप देते हैं, श्राप देते हैं। तेरे पूरे शरीर में सहस्त्रों भाग्य हो जाए। यह जो मैंने गलती की है, यह जो मैंने अपराध की है, क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु हे परमार्थी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु, अभी क्षमा कर दीजिए। अभी हम तुमसे बात कर, चलो भीतर को, ये पापन सो गए। अरे पापनी कहीं की, अरे पापनी कहीं की, तुम तो पतिव्रता नारी हो, दिन को रात कर सकती हो, रात को दिन कर सकती हो, स्त्री को पुरुष बना सकती हो, पुरुष को स्त्री बना सकती हो, लेकिन तुम इतना भी नहीं पहचान पाई कि मेरे साथ मेरे स्वामी सो रहे हैं, कोई और सो रहा है। अरे तू कैसी पतिव्रता नारी है, कैसी पतिव्रता नारी है कन्या। अरे तेरे पाँव की आवाज सुनकर ये गौतम ऋषि बता देगा कि मेरी अहिल्या जा रही है। सड़कों रूप की अहिल्या मेरे सामने आ जाए तो मैं आंखों में आंखें डालकर बता सकता हूँ कि मेरी अहिल्या यही है, मेरी अहिल्या। अरे गौतम ऋषि के कुल को तूने कलंकित कर दिया, गौतम ऋषि के कुल को तूने कलंकित कर दिया। अरे क्या तुमको कोई और कुल नहीं मिला था कलंकित करने के लिए? क्या मेरा एक कुल
करने की करने के लिए जो तूने पाप किया है, ये 7 पुश्तों तक तेरा दाग धोया नहीं जाएगा। अरे तुमको कोई और जगह नहीं पिया था, पापड़ी बोल, बोलेगी नहीं बोलेगी। अरे तेरी शरीर अपवित्र हो चुकी है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं। जिस प्रकार पत्थरों की बात तुम बोल नहीं रहे हो, तुमको श्राप देते हैं, तुम वहां से पत्थर बन जाओ। हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा मांगू, हम तुमको माफ कर दे। जितना गलती तुम किए हो, जिस प्रकार तूने यह धर्म किया है, अगर तुमको सहस्त्रों श्राप दिया जाए तो अभी कम है। ठीक है, आपका दिया हुआ श्राप मुझे स्वीकार है। इधर आओ, इधर आओ। मैंने जो श्राप दिया वह अमिट है, कभी मिट नहीं सकता है। मैंने क्रोध में आकर यह श्राप सबको दे दिया। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, संतों का हृदय कब पिघल जाए कोई नहीं जानता है। उद्धार से तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? त्रेता के तृतीय चरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार होगा। महाराज जनक जी स्वयंवर का आयोजन करेंगे। एक पत्र विश्वामित्र जी के पास जाएगा। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ जब स्वयंवर में पधारेंगे महाराज जनक जी के स्वयंवर में, तुम वहां पर चले जाना। तुम वहां पर चले जाना। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का खंडन करेंगे, तुम्हारे शरीर में जितने भी भाग हैं सब नेत्र के रूप में बदल जाएंगे और दर्शन करना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा हो। अब तुम जाकर सरोवर में कमल की डंडी पर निवास करो। बेटा सदानंद इधर आओ। देखो बेटा सदानंद, मैंने क्रोध में आकर तुमको भी श्राप दे दिया कि तुम दरिद्र बन जाओ। मेरा श्राप यमित है, कभी मिट नहीं सकता है। लेकिन उद्धार सुनो बेटा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब विवाह होगा, महाराज जनक के कुल पुरोहित बनोगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब तुम विवाह करा दोगे और राम जी जब अपने हाथों से तुमको दक्षिणा दे देंगे, तो तुम्हारा दरिद्रता उसी दिन खत्म हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जाओ बेटी दर्शन। बेटी अंजलि, मैंने क्रोध में आकर तुमको भी श्राप दे दिया और मैं इतना भयंकर श्राप दे दिया, हमको सोचना चाहिए था। बेटी, यह श्राप यमित है, कभी मिट नहीं सकता है। तुमको कुंवारेपन में ही दाग लग रहा है तो लगेगा, लेकिन उद्धार सुनो बेटी, तुम्हारे कोख से कुंवारेपन में एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन वह पुत्र बहुत बड़ा बलवानों का बलवान होगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्त होगा, जिसका नाम स्मरण करने से भूत पिशाच सब भाग जाएंगे, जिसका नाम स्मरण करने से रोग बाधा दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। उसका नाम होगा हनुमान।
जिस दिन हनुमान का जन्म होगा तुमको गलत नजर से कोई नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे बेटी। अहिल्या, तुम भी उद्धार का मार्ग सुनो, रास्ता हम बता रहे हैं। अब तुम पत्थर बनी रहोगी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी के साथ इसी रास्ते से जाएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का धूल जब तुम्हारे शरीर पर लगेगा तो पुनः तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।